नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने लेवल लाइन्स पर 4 सेटअप देखे हैं। हमने देखा सेटअप नंबर 1, सेटअप नंबर 2, सेटअप नंबर 3 एंड सेटअप नंबर 4। आज हम बात करेंगे सेटअप नंबर 5 की। इसके 6 सेटअप हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हम आते हैं अपने इंडिकेटर्स पर। तो यहाँ पर आपने लगाना है एलिफेंट ट्रेडिंग एआई। आप सेटिंग में जाएँगे, इनपुट में आएँगे तो यहाँ से आप लेवल लाइन्स को यहाँ से ऑन कर लेना। यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ और इसमें मैं लेवल लाइन को सॉलिड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आप डॉटेड भी रख सकते हैं, तो इस तरह से ये आपके चार्ट्स पे लग जाएगा। कैसे यूज़ करना है? ये लेवल लाइन्स का सेटअप नंबर 5 है, जो कि बहुत ही सिंपल है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। देखिए, जब बाई का सेटअप बनेगा तो आपने देखना है मार्केट का ट्रेंड क्या है, और अगर आपको मार्केट का ट्रेंड देखना नहीं आता है, तो मार्केट के ट्रेंड के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। और यहाँ पर भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आता है, आप इसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। देखिए, जब हम बाई की बात करेंगे, सेटअप नंबर 5 की बात करता हूँ। बाई का सेटअप कैसे बनेगा? आपने क्या देखना है, जब बाई का सिग्नल आएगा, इसमें हम बाई सेल का सिग्नल यूज़ करेंगे। जब बाई का सिग्नल आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि मार्केट वापस से इस ब्लू लाइन को टच करना है। यहाँ पर टच किया, टच करने के बाद जैसे ही कोई कैंडल ग्रीन लेवल लाइन को क्रॉस करते हुए बंद होती है, यानी कि लेवल लाइन्स के ऊपर बंद होती है, इसे हम कहते हैं बुलिश लेवल लाइन। तो आपने बाई करना है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और इसका स्विंग लो का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। टारगेट हम रखते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में काम करते हैं। मैं जो पर्सनली काम करता हूँ, इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता हूँ और पोजिशनल आप 1 आवर से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो इसके बाद फिर प्राइस जब इस लाइन को टच करने आएगा, तो देखो यहाँ पर टच किया और टच करने के बाद यानी मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी और फिर आप देखेंगे तो बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने बंद किया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया और फिर प्राइस रिट्रेस करने आया और फिर इसने यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद किया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया। तो इस तरह से ये बाई का सेटअप है। बहुत ही सिंपल है, बाई का सिग्नल के साथ-साथ चलेंगे और हम लेवल लाइन्स को फ़ॉलो करेंगे। जैसे ही प्राइस इस बाई की लाइन को टच करके यानी रिट्रेस होता है, उसके बाद जब ऊपर क्लोज़ होगा लेवल लाइन्स के, तब आपने बाई की पोज़ीशन बनानी है। सेम ऐसे ही इसका रिवर्सल है सेल का। सेल हम कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। जब सेल का सिग्नल आएगा, सेल का सिग्नल आने के बाद आपने क्या देखना है, जब प्राइस वापस से इस सेल की लाइन को टच करेगा, टच करने के बाद इस बियरिश लेवल लाइन के नीचे क्लोज़ होगा तो आपने सेल करना है और इसका स्विंग हाई का आपको लगाना है। ऐसे प्राइस नीचे आएगा और फिर रिट्रेस होगा, रिट्रेस होने के बाद यानी इस फिर दोबारा से इसने रेड लाइन को टच किया, यानी इस सिग्नल लाइन को टच किया, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के नीचे इसने क्लोज़ किया और फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर क्लोज़ किया और फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आया और फिर आप देखेंगे रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ पर इसने टच करने के वापस से बेस लेवल के नीचे बंद किया और फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया। इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। आज जैसे मैं बताऊँ तो ये सेटअप आज निफ्टी में बना था। आप देख सकते हैं निफ्टी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी पॉज़िटिव है। अभी इसमें रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं हुई है डेली टाइम फ्रेम में। बाई का सिग्नल ये कल ही आ गया था, यानी फ्राइडे को आ गया था। प्राइस ने क्या किया, इस ब्लू लाइन को टच किया और टच करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने क्लोज़ किया। तो यहाँ पर हमारी एंट्री आई थी 2 ओ क्लॉक पे, हमारी एंट्री आई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो लास्ट में एंट्री आई थी तो यहाँ पर 24,300 की जो यहाँ पर कॉल थी, इस समय इस कॉल का प्राइस था 110 और इसके बाद यहाँ पर इसने हाई लगाया था 138, यानी यहाँ पर हमें 25% का प्रॉफिट हुआ और फिर मार्केट क्लोज हो गई थी। तो ये ट्रेड हमारा पॉजिटिव था। कहने का मतलब इसने इंट्राडे में 25% का प्रॉफिट यहाँ पर दिया। तो इस तरह से हमारा ट्रेड आया था। मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक में। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं आज जो एक आरएससी लिमिटेड है स्टॉक, मैं थोड़ा-सा इसको बैक टेस्ट कराता हूँ। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, तो आपने क्या देखना है, जब बाई का सिग्नल आएगा तो उसके साथ हम काम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, ये यहाँ पर बाई का सिग्नल आया और ये सिग्नल आया था, आप देख सकते हैं 27th को, और इसके बाद जब प्राइस वापस से टच करेगा इस सिग्नल लाइन को, उसके बाद
आपने ये देखना है जब प्राइस बुलिश लेवल के ऊपर क्लोज होगा तब आपने एंट्री लेनी है। तो आप देखो फिर ये ऊपर गया लेकिन कहीं पर भी बुलिश लेवल के ऊपर बंद नहीं किया। यहाँ पर इसने बंद किया और इसके बाद प्राइस ऊपर गया और फिर ये आपका इंटरडे में टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है इंटरडे में। इसके बाद आप देखेंगे फिर प्राइस वापस से इस लाइन को टच करने आया, वापस से इस लाइन को टच करने आया, इससे ब्लू लाइन को। उसके बाद आप देखो यहाँ पर लेवल लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया, स्विंग लो का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर मूव किया और इसके बाद आप देखेंगे तो इस तरह से आपने ट्रेड करना है। फिर यहाँ पर सेल का सिग्नल आया तो आप इसे स्किप करेंगे क्योंकि हमारा जो ये स्टॉक है वो अप ट्रेंड में फिर दोबारा से यहाँ पर बाई का सिग्नल आ गया। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने फिर दोबारा से क्या किया, यहाँ पर इसने रिट्रेस किया, इस लाइन को टच किया ब्लू लाइन को और टच करने के बाद आप देखो यहाँ पर इस बुलिश लेवल के ऊपर इसने क्लोज किया। फिर स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर इसने मूव दिया और इसके बाद फिर हम देखते हैं फिर हमारी एंट्री कैसे आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एंट्री, इसके बाद इसने यहाँ पे टच किया लेकिन कहीं पर भी बुलिश लाइन के ऊपर बंद नहीं किया तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने आज बंद किया था फर्स्ट कैंडल पे, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल पे बंद किया था और इसके बाद ये स्टॉक आज भी ऊपर रहा और फिर दोबारा से रिट्रेस करने आया और कल भी अगर ये बुलिश लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोज करेगा, इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये स्टॉक ऊपर जाएगा और स्विंग लो का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। सेम ऐसा ही सेल के लिए है। जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, कमोडिटी, फॉरेक्स किसी भी करेंसी में, किसी भी आइटम में आप काम करते हैं, किसी भी सेगमेंट में करते हैं तो आपने ट्रेंड को फॉलो करना है। जैसे देखेंगे अभी मैंने टाइटन का स्टॉक लगाया तो टाइटन डाउन ट्रेंड में है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो डाउन है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ सेल के सिग्नल पे काम करेंगे और रिट्रेसमेंट पे आपने काम करना है। आप देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइटन स्टॉक है यहाँ से यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सेल आया और इसके बाद आपने तुरंत काम नहीं करना है। वापस जब प्राइस इस रेड लाइन को टच करना आएगा उसके बाद आप देखो जब बुलिश लेवल को टच के नीचे बंद करेगा तो आपने काम करना है। इसी कैंडल ने किया भी लेकिन ये एसएल काफ़ी बड़ा आ रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं हाफ तक आने का। तो यहाँ देखो हाफ तक आया और फिर दोबारा इसने इस बियरिश लेवल लाइन के नीचे बंद किया और प्राइस यहाँ से फिर नीचे आया। इस तरह से जब जब प्राइस इस सिग्नल लाइन को टच करके बियरिश लेवल लाइन के नीचे बंद करेगा तो आपने एंट्री लेनी। देखिए यहाँ पर प्राइस कितना नीचे आया और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर इसने इस रेड लाइन को टच किया, प्राइस रिट्रेस हो गया और यहाँ पर देखो इसने बियरिश लेवल लाइन के नीचे बंद किया, इसके बाद प्राइस नीचे आया और आज फिर ये आप देखो कि आज नहीं ये फिफ्थ की बात है, ये फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ये देखिए इस तरह से ये मूव करेगा और फिर इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं आज गैप डाउन ओपनिंग थी, कितना इसने यानी कि इसके बाद कहीं पर भी ऊपर का कोई भी ट्रेड नहीं बना। अब देखो आपको यहाँ पर इसने अब फिर यहाँ पर इसने इस रेड लाइन को टच किया है। अगर इस बियरिश लाइन के नीचे बंद करता है कल तो फिर ये प्राइस नीचे आएगा और स्विंग हाई का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कैंडल बहुत बड़ी बनी है, स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और आप लेवल लाइंस के सिग्नल अलर्ट लगा सकते हैं क्योंकि इसमें सारे अलर्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं आप अलर्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आप अलर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एलिफेंट ट्रेडिंग एआई में जाएंगे और यहाँ पर आप सारे अलर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसका भी आपको अलर्ट चाहिए वो अलर्ट्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।